नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, भाजपा राज में लगभग हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है। इसी बीच युवाओं की आवाज उठाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से एक बेहद अहम खबर सामने आई है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून 2026 को दिल्ली लौटने और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार की नाकामी को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। अभिजीत दीपके ने युवाओं और छात्रों से अपील की है कि वो संविधान के रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज बुलंद करें। दीपके ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचूंगा। कृपया हवाई अड्डे पर मुझसे मिलें और हम साथ मिलकर संसद, स्ट्रीट, पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। मैं भारत के युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो जंतर मंतर पर हो रहे इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हो और सरकार से जवाबदेही मांगने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है। हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की। क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा?
सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। दोस्तों, अभिजीत दीप के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पेज से शुरुआत की जो जल्द ही लाखों युवाओं की उम्मीद बन गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद कॉकरोच शब्द को उन्होंने सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। युवा बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और सिस्टम की खामियों पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब ये आंदोलन ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर बढ़ रहा है। नीट यूजी 2026 से परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। लाखों छात्रों ने साल भर मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, लेकिन कुछ लोगों की गलती या साजिश से सब बर्बाद हो गया। कई छात्रों ने मानसिक तनाव में आत्महत्या तक कर ली। फिर भी बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री ने पूरी तरह जवाबदेही नहीं ली। मंत्री ने कुछ जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि युवा अब सड़क पर उतर रहे हैं। बीजेपी सरकार पिछले कई सालों से शिक्षा को सुधारने का दावा करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। नीट, सीयूटी, सीबीएसई जैसी बड़ी परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं। 2024 में भी नीट में विवाद हुआ था। 2026 में फिर वही कहानी दोहराई गई। पेपर लीक, गेम्स पेपर, ओएमआर शीट में गलतियां, ये सब छात्रों के भविष्य खिलवाड़ है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान बार बार कहते हैं कि सुधार हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन मंत्री पद पर बने हुए हैं। युवा पूछ रहे हैं कि जब तक कोई बड़ा सरगना इस्तीफा नहीं देगा तो सिस्टम कैसे सुधरेगा। लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, लेकिन सत्ता का सुख भोग कर रहे नेताओं को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार भले ही युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करे, मगर आज का युवा शिक्षित है, जागरूक है और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी जागरूकता को एक मंच दिया। लाखों लोगों ने पिटीशन पर साइन किए। देश के कई शहरों में छोटे छोटे प्रदर्शन हो चुके हैं। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 6 जून को अभिजीत एयरपोर्ट पहुंचेंगे, समर्थक वहां मिलेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मांगेंगे। ये पूरी तरह संवैधानिक तरीका है, कोई हिंसा नहीं है, सिर्फ आवाज। लेकिन बीजेपी सरकार अक्सर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी दबाने की कोशिश करती है। जंतर मंतर दिल्ली का वो जगह है जहां लोकतंत्र की आवाज गूंजती है। किसान आंदोलन हो, सीएए विरोध हो या छात्र आंदोलन, यहाँ युवा अपनी बात रखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी इसी परंपरा का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि ये आंदोलन बीजेपी सरकार के लिए चेतावनी है। अगर युवाओं की आवाज अनसुनी की गई तो 2029 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। शिक्षा मंत्रालय को पूरी तरह सुधारने की जरूरत है। एनटीए को नई रूपरेखा दो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाओ, कोचिंग माफिया पर कार्रवाई करो और सबसे पहले मंत्री इस्तीफा देकर जवाबदेही का उदाहरण पेश करो। खैर, ये आंदोलन अब देश की सियासत में चर्चा का विषय बनेगा। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। अभी के लिए नमस्कार।